मुगल राजा अकबर अपनी अय्याशी के लिए जाना जाता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम नागरिकों की बीवी और बहनों की इज्जत लूटना उसके लिए एक आम बात थी और इसी अय्याशी के चलते अकबर की मुलाकात राजपूत वीरांगना किरण देवी से हुई। दरअसल जब भारत पर अकबर का राज था तब अकबर हर साल नौरोज मेले का आयोजन किया करता था और वह इसी मेले में अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए औरतों को अगवा किया करता था। अकबर इस मेले में बुर्का पहनकर जाता और सुंदर स्त्रियों की खोज करता। जिस स्त्री पर अकबर मोहित हो जाता उसे अकबर की दासियां छल कपट से अकबर के महल में ले जाती। एक बार अकबर बुर्का पहनकर सुंदर स्त्रियों की खोज कर ही रहा था कि उसकी नज़र मेले में घूम रही किरण देवी पर पड़ी। किरण देवी मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की पुत्री थी। उनका विवाह बीकानेर के प्रसिद्ध राजपूत वंश में पृथ्वीराज राठौर के साथ हुआ था, जो कि अकबर के अधीन काम करते थे। अकबर ने किरण देवी के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि वह तो उसी के सेनापति पृथ्वीराज राठौर की पत्नी है। तो उसने एक योजना बनाई और पृथ्वीराज राठौर को युद्ध में भेज दिया और अपनी दासियों के द्वारा रानी को महल में बुला लिया। किरण देवी जब महल पहुंची तो अकबर ने उन्हें कहा कि हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के झोपड़े में नहीं बल्कि हमारे इस महल में है। और वह किरण देवी की तरफ बढ़ने लगा। किरण देवी उसके इरादे समझ चुकी थी। वे लगातार उसे मना करते हुए पीछे हटने लगी, लेकिन कब तक वे पीछे हटती, किरण देवी खुद को बचाने के लिए उपाय सोचने लगी। तभी उनकी नज़र जमीन पर बिछे हुए कालीन पर जा पड़ी। किरण देवी ने कालीन का किनारा पकड़कर उसे जोरदार झटका दिया। ऐसा करते ही अकबर कालीन पर चल रहा था, वह जोर से जमीन पर गिर गया। किरण देवी को संभलने का मौका मिल गया। किरण देवी ने एकदम से अकबर की छाती पर पैर रख उसे वहीं रोक दिया। किरण देवी ने फिर अपनी कटारी निकाली और अकबर की गर्दन पर रखी। इसके बाद अकबर ने किरण देवी की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करी, लेकिन वह नाकाम रहा। किरण देवी ने अकबर से कहा कि बोल तेरी आखिरी इच्छा क्या है, और चेतावनी देते हुए बोली, मैं उन महाराणा प्रताप की भतीजी हूँ जिसके नाम से तू भयभीत हो उठता है। मेरी धमनियों में बप्पा रावल और राणा सांगा का रक्त बह रहा है। हम राजपुतानी अपने प्राणों से अधिक अपनी मर्यादा को मानती हैं और उसके लिए मर भी सकती हैं और मार भी सकती हैं। किरण देवी ने अकबर से कहा कि तुम बचना चाहते हो तो अपनी माँ और कुरान की सच्ची कसम खाकर प्रतिज्ञा करो कि आगे से नौरोज मेले का आयोजन नहीं करेगा और ना ही किसी स्त्री की इज्जत को लूटेगा। यदि तुमने ऐसा स्वीकार नहीं किया तो आज इसी तेजधार कटारी से तेरे प्राण ले लेती हूँ। अकबर को अनुभव हुआ कि वह मृत्यु के निकट पहुँच चुका है। अकबर ने किरण देवी की बात मान ली और कहा, मुझे मेरी माँ की सौगंध, मैं आज से ही स्त्रियों का सम्मान करूँगा और कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि आज से ही नौरोज मेले को बंद कराने का फरमान जारी कर दूँगा। फिर किरण देवी के समक्ष हाथ जोड़कर अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। किरण देवी ने दया करके अकबर को छोड़ दिया और तुरंत अपने निवास लौट गईं।